जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एसएससी जीडी में जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन अपन ने कवर किए हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब रोज अपन क्लास ले रहे हैं उसके अंदर अपन क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 लेवल बढ़ाते जाएंगे। देखिए एसएससी जीडी जैसे तैसे करके पास करनी ही पड़ेगी। क्यों? इसके बाद वैकेंसी कब निकले या कौन सी निकले उसके भरोसे नहीं रहना है। जो अभी सामने वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के भरोसे रहना है। कोई इतना बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम भी नहीं है। हिंदी है बहुत आसान। आसान तो क्या मतलब, मातृभाषा हिंदी है, हिंदी इसलिए कवर कर सकते हैं स्टूडेंट। 20 क्वेश्चन है तो उसमें से 15 क्वेश्चन लगभग सही कर देते हैं। 5 क्वेश्चन का फेरबदल रहता है, जो फेल होते हैं स्टूडेंट या जो पास होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। हर सब्जेक्ट का इतना ही चलता है। यदि अपन 4 सब्जेक्ट की बात करें तो 15 क्वेश्चन यदि स्टूडेंट कर दे तो 15 चौक 60, 120 नंबर तक तो कोई लेके ही जाता है। पर अब 120 से 160 नंबर का जो गैप है 40 नंबर का, वो ही कौन कवर करता है? जो लेवल के क्वेश्चन है वो चीज़ कवर कर लेते। जिस स्टूडेंट का थोड़ा लेवल बन गया वो बहुत आसानी से सवाल कर पाएगा। चलिए तो सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सभी को लगभग पता होगा। बता देता हूँ, वैसे तो सबको पता ही है, फिर भी देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जिसे बोलते हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? मूलधन प्रिंसिपल इनटू दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। बस ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। इससे ही पूरा बना है सिंपल इंटरेस्ट। आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने। रोहन ने 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड में, मतलब ये बॉन्ड होगा, ठीक है, बचत बॉन्ड में $2000 का निवेश किया। 5 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा? तो वही मैंने अभी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको बताया है कि 2000 गुणा 8 गुणा 5 मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 8 पंजे कितना हुआ? 40। तो 20 गुणा 40 कितना आ गया मेरे भाई? 20 गुणा 40 कितना आया? 800। बस ऐसे ही आपको शुरुआत के क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेंगे। एग्ज़ाम का कोई निर्धारित नहीं है कब कौन सा लेवल का क्वेश्चन दे दे, या किस दिन किस्मत खराब, किस दिन लेवल का क्वेश्चन आने लग गए उस दिन से। चलिए सवाल है जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कोशिश करिए ओरल करने की कि 100 की 2 0, 1500 की 2 0 से अपन काट दें। 15 छंग 90, 9 और 9 चौक 36। तो आंसर कितना आ गया? $360। देख लेते हैं सही है या गलत है। तो 1500 गुणा 6% वार्षिक 5 साल बटे में 100। 2 0 से 2 0 हमने काट दिया। 15 का गुणा 6 में करेंगे, 15 छंग 90। 90 का गुणा 5 में करेंगे, अच्छा 4 साल है, क्या करेंगे? 90 का गुणा काय में करेंगे? 4 में 9 चौक 36। आंसर कितना आ गया? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है कि 4000 रुपये 8% 2 साल के लिए तो भुगतान किया गया, तो कुल ब्याज कितना होगा? बहुत आसान सवाल कर चुके हैं अभी। 8 चौक 32, 32 का डबल 64, 640 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि परसेंट की 2 0 से 2 0 कट गया, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें बस एक ही 0 होगा, 1 0 और 64। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये 1.5 साल के लिए। 15 छंग 90, 9 9 27। भैया ओरल ही हो जाएंगे। ऐसे सवाल यदि आ गए तो भगवान करे मैं तो कहूँ ऐसे ही सवाल आए, सबकी एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल आए, बस मैं तो यही बोलूँ। पर एक दिक्कत भी है, यदि सर ऐसे सवाल आएंगे तो कट ऑफ और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3000 रुपये बोला है। कितना बोला है? 3000 रुपये 6% पे और 1.5 साल के लिए। 3000 रुपये 6%, 1.5 साल के लिए। 3 0 से 3 0 काट दिया। 15 छंग कितना हुआ? 90। 90 का गुणा 3 में करें, 9 तिया 27। आंसर कितना आ गया?
270, 270 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, चलिए थोड़ा सा अलग सवाल के ऊपर आते हैं अपन। क्या वही सवाल है या थोड़ा सा अलग है? लग तो लगभग अलग ही रहा है। एक निश्चित धनराशि पर 5% 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज जितना है, उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 15 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? चलिए ये मुझे करके बताइएगा। समय आपको दे रहा हूं मैं। समय आपके पास 15 सेकेंड इस सवाल को करने के लिए। हाँ, हो जाएगा वैसे 15 सेकेंड के अंदर अंदर। चलिए 15 सेकेंड हो चुके हैं। इतनी देर में कर लिया होगा आपने कि 2450 रुपये कितने साल में मिलते हैं? 5 साल में। तो निकालना है 15 साल का। कितने साल का बोला? उसी ब्याज दर पे 15 साल का। काटेंगे 5 से, 5 तिया 15, 24 तिया 72 और 1 73, 5 तिया 15, हासिल का आगे एक तो हमने 73 जोड़ ही दिया था। तो आंसर कितना आ गया? 7350 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं अपन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने। करिए 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 करिए, जल्दी जल्दी करिए। यदि हम टाइमर वॉच को यहीं रख लें तो क्या वो दूसरे पेज पे भी रहेगी? जी हाँ। कोशिश करते हैं कि अब टाइम लगा के ही सवाल को करें। चलो ये तो कर ही लिया होगा। ध्यान दीजिएगा। 1782 कितने साल में मिलता है? 3 साल में। निकालना कितने साल का है? 10 साल का। 3 से क्या करेंगे अपन? 3 से काट देते हैं। 3 पंजे 15, बचा कितना? 2। 3 नाम 27, बचा कितना? 1। 3 चौक 12 और 1 0 ये। तो आंसर कितना आ गया? 5940 इसका सही आंसर है। आंसर कितना आया? 5940। अगला सवाल, अगले सवाल के लिए 10 सेकेंड में आपको देता हूँ, या 15 सेकेंड ले लीजिए। हर क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड लेते हैं अपन। 15 सेकेंड हर क्वेश्चन के लिए। चलिए 15 सेकेंड हो चुके हैं। आपने शायद करने की कोशिश भी की होगी। चलो लो 30 सेकेंड ले लो, बस अब तो करोगे। चलिए बहुत बढ़िया। किसी धनराशि पर 9% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 500 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या बोला है सवाल में? 9% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का मासिक ब्याज, मतलब हर महीने 500 रुपये का ब्याज ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल पता नहीं है, पर हमें पता है 9% 1 साल बटे 100। सर साल नहीं दे रखा तो क्या करना है? नहीं दे रखा है तो वो 1 महीने का निकालना पड़ेगा। 1 महीने का 1/12 बराबर कितना ब्याज बन रहा है? तो सर ब्याज बन रहा है 500 रुपये का। बस अब क्या करना है? आपको काटना है। 3 से काटेंगे सर, 3 से काटेंगे सर, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, इसको ले गए ऊपर तो 20 पंजे कितना हुआ? 5 चौक कितना हुआ? 5 चौक 20 और 2 0 इसकी। ठीक है, तो 5 चौक 20 और 2 0 इसकी। 2 0 इसकी भी लगानी पड़ेगी और बटे में 3 लगाएंगे। 3 से काटेंगे, 3 6 18, बचा कितना? 18 में से 2, फिर 3 6 18 2, 3 6 18 2, 3 6 18 2 और 3 6 18, 6 6 6 आएगा। तो 66,666, मतलब आंसर कितना आएगा? 66,667, क्योंकि पॉइंट के बाद उसने लगभग में पूछ लिया होगा सवाल। चलिए वैसा का वैसे ही सवाल है। 15 सेकेंड आपको दिए मैंने करने के लिए। देखते हैं क्या आप 15 सेकेंड में इस सवाल को कर पाते हैं क्या। आज लाइव क्लास किसी कारण नहीं लग पाई है आपकी, तो मैं इस क्लास को पहले ही रिकॉर्ड करके आपके लिए, देखो लांगा नहीं करेंगे अपन, मतलब देर नहीं करेंगे कि आज क्लास नहीं लगी, बेफिक्र। ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं होता है कि मोहित सर छुट्टी मना ले, तो ऑनलाइन क्लास में तो असंभव बात है।
किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 350 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि। क्या करेंगे? प्रिंसिपल इंटू 7% इंटू 1/100 इंटू 12 इज इक्वल टू 350। क्या करेंगे सर? काटेंगे 7 से, 7 पंजे 35, 1 0, ये 12 पंजे 60, 600, ये 00, तो आंसर कितना आएगा? 60,000 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल करिए जल्दी। टाइमर इसलिए चला रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में जाए कि आप सवाल को कितनी देर में कर रहे हैं या आप सवाल को कितनी देर में उड़ा पा रहे हैं। एक निश्चित धनराशि पर 15% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में 1215 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। धनराशि क्या है? प्रिंसिपल आपको निकालना था, तो प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, मूल ब्याज की दर 15%, 3/100 बराबर कितना हुआ? 1215। क्या करेंगे सर? काट देंगे। 15 से इसको काटेंगे, 15 8 120, 1 बचा, 15 तिया 45, 15 एकम 15। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 27, और 27 गुणा 100 आंसर कितना आ गया? 2700 इसका सही आंसर आ चुका है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर 1215। काट दिया 15 से, फिर 3 से काटा, 100 को ऊपर ले गए। प्रिंसिपल मूलधन कितना आ गया? 2700। अगला सवाल जरा करके बताना, तो टाइमर आपके सामने। वैसा का वैसे ही सवाल, 13 से काटना है, फिर 5 से काटना है और 100 का गुणा कर देना है। आप अपना समय खुद देखिए कि आप कितना समय ले रहे हैं, इसलिए मैं टाइमर चला रहा हूं आपके सामने। चलिए तो सवाल करते हैं कि 2275 में मैंने क्या बोला कि 13 और 5 को नीचे लेके जाओ, 13 और 5 को, और जो बटे का 100 था उसको ऊपर ले जाओ, तो बराबर में प्रिंसिपल निकल के आएगा। 13 से काटेंगे, 13 एकम 13 बचा 9, 13 सते 91 बचा 6, 13 पंजे 65। इसको काट देंगे, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 2 और 5 25। आंसर कितना आ गया? 3500 इसका सही आंसर आ गया। देखो ऐसे सवाल इसलिए करके जाना चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन आपको पता रहे कि कैलकुलेशन हमारी कितनी फास्ट हो चुकी है। अगला सवाल आपके सामने करिए। रोहन मोहन से 3 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज की दर से निवेश एक निश्चित राशि उधार लेता है। रोहन को 2700 रुपये का कुल ब्याज चुकाना है, तो मूलधन या मूलधन राशि कितनी है? तो वैसा का वैसे ही सवाल है, 9 या 27, आंसर कितना आ जाएगा? 1 लाख इसका आंसर आएगा कि सर 27,000, 9 गुणा 3 का मान है, निकालेंगे 100, 9 या 27 से 27 काटा, 1000 गुणा 10 कितना आया? 100 कितना आया? 1 लाख इसका आंसर। चलिए अगला सवाल, क्या वैसा ही सवाल है? जी सर वैसा ही है। 75 का गुणा 4 में करेंगे और 18,600 के बटे में रख देंगे। पिचोत्तर चौक 300 होता है। 75 चौक कितना होता है? 300 होता है। तो 18600, 75 का गुणा 4 में करेंगे तो 75 चौक कितना आएगा? 300, मतलब 30 एक अंक के आगे पॉइंट निकालेंगे कितना? 100%। 0 से 0 काट दिया, 3 छंग 18, 3 दूना 6 और 3 0, तो आंसर आ गया 62,000 इसका सही आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल चल रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहे होंगे कि साधारण ब्याज बहुत आसान है भैया। साधारण ब्याज से आसान कुछ भी नहीं है। क्या करना है? बस मूलधन गुणा दर गुणा समय में रखना है। अगला सवाल जरा करके बताइए। तो 75,000 का मूलधन है, 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज पर 15% दर 15% हो तो 10 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी? तो 1 साल में 15%, 10 साल में 150%।
ओ हो सर, इतना बड़ा सवाल। चल, सबसे पहली बात कि यदि कोई उलझ गया हो इस सवाल में तो उससे पूछिए धनराशि कितनी होगी, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्र धन, जिसे हम बोलते हैं अमाउंट। मतलब मैंने उधार लिए 100 रुपये, 20 रुपये का बना ब्याज। 100 रुपये उधार लिए 20 रुपये का ब्याज बना, तो टोटल देना कितना है 120। वही आपसे पूछा है ब्याज समेत पैसा। तो हम बोलेंगे कि आपने उधार लिया 15% के हिसाब से 10 साल के लिए। 15 गुणा 10 कितना बना ब्याज, 150 रुपये का ब्याज बना। मान लो मैंने लिया 5% पे 2 साल के लिए उधार। 1 साल में मुझे 5% देना है, तो 2 साल में कितना दूंगा 10%। 100 रुपये मैंने उधार लिए, 10% का ब्याज देना है, तो लौटाऊंगा कितना 110 लौटाऊंगा। ठीक है, ब्याज समेत। प्रिंसिपल में मूलधन 100% मानेंगे हम, और उसके अंदर ब्याज जोड़ देंगे। ब्याज क्या होगा, दर का समय में गुणा करोगे तो ब्याज परसेंट में निकल के आएगा। 1 साल में 15%, तो 10 साल में कितना परसेंट, 1 साल में 15%, तो 10 साल में 150%। और 150% तो ब्याज और 100% मूलधन, तो टोटल कितना परसेंट निकाल दे, डायरेक्ट 250% निकाल देते इसका। 250 लो भैया, 250%। 0 0 0 0। 25 का स्क्वायर 625, 625 का 3 गुना 1800, 625 का 3 गुना 1875, और ये 00। लो मेरे भाई, आंसर आ गया कितना 1875 और 00। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए एक तरीका और कि सर 75,000 रुपये आपने उधार लिए हैं, 1 साल में 15%। भाई तू थोड़ा ऊपर चला जा। 75,000 का 15% 10 साल के लिए। 0 से 0, 0 से 0 हम इसको काट देते हैं। 0 0, 15 5 75 का 5, हासिल का 7, 15 सते 105, 105 और 7 112। ये कितना आया 1,12,500 में हम जोड़ देते हैं कितना 75,000। 75,000 हम जोड़ देते हैं तो 0 0 5 7 8 और 1, तो आंसर आया 1,87,500। इसका सही आंसर आ गया 1,87,500 इसका सही आंसर आ गया। चलो भैया, अगला सवाल वैसा का वैसा ही है, जरा करके बताइएगा। तो वैसा का वैसा ही सवाल है। 1 साल में 12%, तो 8 साल में 12 8 96%। तो 196 गुणा 5 करना है। 196 का आधा जो होता है, वैसा ही कुछ आपका आंसर बनेगा। चलिए 1 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने। 50 कितना बोला, 50,000 बोला, 5,000, 50,000। 1 साल में कितना परसेंट मेरे भाई, 1 साल में सर 12%, तो 8 साल में 12 8 96%। 100 रुपये उधार लिया, 96 रुपये का ब्याज बना, तो देंगे कितना 196, 196। 50,000 का 196 बटा 100 निकाल लो जरा। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, और नहीं काटने की इच्छा हो तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10। 0 से 0 काटा, 196 का आधा होता है 98, और ये 3 0, तो 98,000 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, सवाल बढ़िया से आपको समझ में आ रहे होंगे, और मैं बढ़िया से आपको सवाल बता रहा हूँ। 2 ही तरीके से आपको सवाल समझा रहा हूँ कि भैया ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे करिए। अगला सवाल सर, अगला सवाल। टाइमर इसलिए चला रहा हूँ मैं आपके सामने ताकि आपको आपकी स्पीड पता चले कि कितनी स्पीड में अपन सवाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, पहली बार क्लास में पढ़ रहे हो, दूसरी बार फिर पढ़ोगे तो बनेंगे। रोहन 8,000 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 4 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। वही पूछा है, मूलधन, दर, समय, यही आपसे बस क्या है, यही आपसे पूछा गया है, यही आपसे पूछा गया है। चलिए, बहुत बढ़िया, करते हैं सवाल, ध्यान दीजिएगा। 8,000 रुपये, कितना बोला है 8,000 रुपये,
एक साल में 12% तो 4 साल में 12×4 = 48, मतलब 148% सर हम निकाल देते हैं। 8×8 = 64 का 4 हासिल का कितना आया 6, 0 लगी 0 लगा दिया। फिर 14×8 = 112, 112 और 6 118, तो आंसर कितना आया 11840। चलिए, तो ये आपसे बन गया होगा सवाल, और वैसा ही सवाल चल रहा है। अगला सवाल जरा करके बताइएगा। तो सारा $5000 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करती है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। कोई दिक्कत नहीं, एक साल में 10% तो 3 साल में 30%, 100 रुपये थे, 30% का ब्याज मिलेगा, तो ब्याज समेत देना है 130। 5000 का 130% निकालेंगे तो आंसर आपका इतनी देर में तो आ ही गया होगा। 5000 10 × 3, तो एक साल में सर 10%, तो 3 साल में 30%, 100 रुपये उधार लिए सर, 30% का ब्याज बनेगा, तो 130 डायरेक्ट हम सर निकाल लेते हैं। सर संख्याओं को काटेंगे हम, 0 से 0 और 13 पंजे 65, तो आंसर कितना आया 6500। इसका सही आंसर आ गया है। अगला सवाल, 60,000 रुपये का मूलधन 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 6% है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। वह धनराशि 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। एक साल में 12% तो 6 साल में 12×72, 60,000 का 172% निकालेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्या दिया है 60,000 60,000 60,000। एक साल में सर 12%, एक साल में 12% तो 6 साल में 12×72%, 100 रुपये उधार लिया, 172 हम निकाल देते हैं। लो भैया कर लो बात 1 रुपये में। गुणा 0 0, 6 दूना 12 का 2 हासिल का 1, 17 छंग 102 और 1 103। लो भैया लो मेरे भाई, आंसर आ चुका है आपके सामने। बढ़िया से देखो, एक टाइप के इतने सारे सवाल हो रहे हैं कि अब तो आपका दिमाग पूरी तरह से खुल चुका होगा कि अरे सर ऐसा सवाल अब आ जाएगा तो क्या ही दिक्कत आएगी हमें। एक साल में 6% तो 12 साल में 72%। यदि ब्याज पूछ लेता है तो 60,000 का 72 निकालेंगे, और यदि ब्याज समेत पैसा पूछ लेता है कि कितना हो जाएगा पूछ लेता है तो 172% निकाल देंगे। अगला सवाल आपके सामने, वैसा का वैसा ही सवाल है। 5 से 7 सेकेंड या मैक्सिमम 10 सेकेंड पढ़ने में लगेंगे, और 10 सेकेंड या 20 सेकेंड मान लो। वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है तो 10 सेकेंड लगेंगे पढ़ने से टिक लगाने में। एक साल में 10% तो 5 साल में 50%, 50% का ब्याज मतलब 40,000 का 50% मतलब होता है आधा, तो 40,000 का आधा 20,000, 40,000 और 20,000 सर 60,000 आंसर। क्या करा एक साल में 10% तो 5 साल में 50%, ब्याज समेत हो जाएगा 150। 40,000 का 150/100 तो 15×4 = 60, आगे 6, 15×4 = 60 आगे 6 वाला नंबर कौन सा दिख रहा था। ये लो आंसर आ गया। अगला सवाल जरा करके बताइएगा। तो सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, ब्याज की दर पूछी तो क्या ही आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। इतना आसान सवाल सर, ये ब्याज की दर वर वाला तो बहुत आसान है सर, हमारे लिए कोई टफ है क्या सर कुछ भी। 2,000 रुपये सर आपने उधार दिए, 5 साल के लिए उधार दिए, और उसमें 2,400 रुपये ब्याज समेत देना है सर, तो ब्याज कितना बनेगा, ब्याज समेत कितना देना है 2,400 रुपये देना है। अरे सवाल क्या बोला है, सवाल ये बोला है कि शुभम ने एक बैंक में $2,000 जमा किए, 5 वर्ष बाद उस खाते में कुल धनराशि $2,400 है।
तो सर 2,000 रुपये उधार लिए, 2,400 रुपये ब्याज समेत हो गया, तो ब्याज कितना बना? 400 रुपये का ब्याज बना सर। 400 रुपये का सर ब्याज बना है, और ये ब्याज किस पे कितने साल में बना सर? 5 साल में 400 का ब्याज बना। तो 1 साल में कितने का ब्याज बना मेरे भाई? 80 का। 2,000 रुपये उधार लिए थे और 2,400 रुपये ब्याज समेत हो गया। तो 2,000 उधार लिए, 2,400 ब्याज समेत हो गया। ब्याज कितना बना? 400 का ब्याज बना 5 साल में। तो 1 साल में सर कितना ब्याज बना? 1 साल में सर 80 रुपये का ब्याज बना है। अब ये जो सर 80 रुपये का 1 साल में ब्याज बना है, ये 2,000 रुपये का कितना परसेंट है? 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 चौक 8। लो मेरे भाई, आंसर आ चुका है आपके सामने। ऐसा नहीं करेंगे तो एक ही लाइन में भी इस सवाल को आप लिख सकते थे चाहते तो। एक ही लाइन में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। एक ही लाइन में, ऐसे सवाल को एक ही लाइन में करने के लिए आपको अपना थोड़ा सा मस्तिष्क चलाना है। मस्तिष्क ही बोलेंगे ना, दिमाग को मस्तिष्क बोलते हैं। थोड़ा सा दिमाग चलाना है। तो 400 रुपये का ब्याज, 2,000 रुपये का मूलधन, 5 साल, ब्याज की दर पता नहीं है, ये 5 नहीं लिखा रहता इधर, और उसको कभी कभी बुरा लग भी जाता है बोर्ड को। वो मेरी बात नहीं मान रहे थे, इसको ठंड लग गई है शायद से, इसलिए ये थोड़ी आनाकानी कर रहा है। चलिए, बटे में 100, 2 0 से 2 0, 4 पंजे, ये 20 पंजे 100, 100 गुणा x बराबर 400। तो लो भैया कितना आ गया? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से भी हमने सवाल कर लिया। जरा अगला सवाल देखते हैं, सुपर फास्ट स्पीड से आप कर लो। पॉइंट में ब्याज की दर आ गई है, पॉइंट में ब्याज की दर आ गई है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। आंसर आने के तुरंत बाद ये देखा करो कि अपना टाइम क्या हो रहा है, कितनी देर में सवाल उड़ा पा रहे हैं सर हम। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका शुरुआत में ही टॉपिक में दिमाग खराब हो जाए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ाते चलेंगे, मज़ा आएगा, टेंशन मत लो। डिस्काउंट में जैसा मज़ा आया था वैसे ही इसी में मज़ा आएगा। जॉन ने एक बैंक खाते में कितने रुपए? 1,200 रुपये जमा करे, और वो पैसा हो गया कितना? 1,400। ब्याज कितना बना? 200 का ब्याज बना। और कितने साल में 200 का ब्याज बना सर? 4 साल में सर 200 रुपये का ब्याज बना। तो सर 1 साल में ब्याज कितना बनेगा? 50। 1 साल में ब्याज 50 बना, किस पे बना सर? 1,200 पे। तो 1200, 50 इस 1,200 का कितना परसेंट? 2 0 से 2 0, ये 25, और ये कितना आया? 4। 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, बचा कितना? 24 में से 1/4। तो आंसर कितना आ गया? 6 सही 1/4। अफसोस ऑप्शन में नहीं है। काट देते सर, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 6.23 भी लिखा है, तो गलत भी हो सकता है। 4 वर्ष बाद उस खाते में 1,400 रुपये, तो उस धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर। बिल्कुल सही है सवाल पूरा। 4 से काटेंगे तो 4, थोड़ी सी गलती भी हो जाती है कभी कभी, सॉरी शक्तिमान। 50 बटे कितना है? 12। 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 25 बार, तो 25 से इसको 6 से इसको काटेंगे, 6 चौक 24, कितना आया? 4। कुछ गलती तो नहीं हो रही है? 12, 50, 4 पंजे 20, 50, ठीक है, बिल्कुल सही है अपन, बिल्कुल 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 सही है। बस ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है अब तो। 6 चौक 24, बचा कितना? 1, फिर 6 कम 6, बचा कितना? 6 में से 4, और 6 6 36, तो 4.666 आएगा। मतलब आंसर 4.1666, उसको 1 7 उसने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। सवाल आपको आ गया होगा समझ में, वैसा ही सवाल था। अगला सवाल, रोहन मोहन से 5 वर्ष की अवधि के लिए 75,000 रुपये उधार लेता है। रोहन को 5 वर्ष के अंत में 31,500 का ब्याज देना है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या होगी?
तो भैया 5 साल बाद 3150 का ब्याज देना है, तो पहले इसमें तो 5 का भाग लगा लेते हैं। 5 न 30, 5 तिया 15 और डबल 0 काट दो इसको। 31,500 को 5 से तो 6,300, 75,000 का कितना परसेंट है? बहुत बढ़िया, आपका आंसर आ जाएगा 31,500 कितने साल में? कितने साल में? 5 साल में। 5 का भाग लगाएंगे, 5 6 30, 5 तिया 15 डबल 0, 6,300 का ब्याज बना। किस पे बना? 75,000 का कितना परसेंट है? 2 0 से 2 0 काट देते हैं, ठीक है, 2 0 से 2 0 मत काटो, इसकी जगह आप ऐसा काट दो 25 तिया 75 और ये 2 0 काट दो, 25 चौक 100, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 21 चौक 84 बटे 10, तो आंसर कितना आया? 8.4। इसका सही आंसर आ चुका है। अगला सवाल, अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। वैसा का वैसा ही सवाल 52,000 रुपये, 20,000 रुपये का ब्याज देता है और वो भी देता है 4 साल में। तो 20,000 में 4 का भाग लगाएंगे 5,000, 800 में 4 का भाग लगाएंगे 200। बस ब्याज की दर लो भैया, इतनी देर में तो चलिए क्या आया? 20,800। 20,800 कितने साल में ब्याज मिल रहा है? 4 साल में ब्याज मिल रहा है। तो 4 पंजे 20, 4 दूना 8 डबल 0, तो 5,200 का ब्याज जो मिल रहा है ये 52,000 का कितना परसेंट है? अलग ही दिख रहा है सर, 10% है। क्यों करते हो फिर? देखो, किसी एक भी स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए सिलेक्शन से, सबका सिलेक्शन होना चाहिए। जिनका आ गया वो, ऐसा भी नहीं है, आपको पता ही है, जिनका आंसर आ जाता है उनको मैं ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी नहीं बनने देता हूँ, क्योंकि अभी इजी इजी है। आगे आएंगे जब फिर पूछूंगा कि बताओ ले, फिर नहीं बनेंगे जब आंसर नहीं आएगा, जब फिर दुख होएगा। अगला सवाल, 2 साल में 1320 और 3 साल में 1380 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? 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 ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे सर सवाल को, कि इतने साल में सर इतना और इतने साल में उतना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर सर क्या होगी? देखो, 2 साल में कितना? 1320 और 3 साल में 1380। ब्याज ही ब्याज कितना बन रहा है? ब्याज ही ब्याज सर 60 रुपये का बन रहा है। 2 साल में से 3 साल घटाएंगे तो कितने साल बचेगा? 1 साल। क्या है सवाल, पहले तो ये समझ लो। 2 साल में ब्याज समेत, मतलब इसके अंदर मूलधन भी है और ब्याज भी है। इसके अंदर भी क्या है? मूलधन भी है और ब्याज भी है। इसके अंदर मूलधन ब्याज, इसके अंदर भी मूलधन ब्याज। अब हमने देखा इसके अंदर मूलधन ब्याज है, इसके अंदर भी मूलधन ब्याज है। जब इसके अंदर से मूलधन प्लस ब्याज में से इसके अंदर मूलधन और ब्याज को घटाएंगे तो दोनों में नाम क्या आ रहा है? मूलधन दोनों में आ रहा है। क्या आ रहा है दोनों में नाम? मूलधन दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब मूलधन दोनों से हट गए, इसमें 2 साल का ब्याज, इसमें 3 साल का ब्याज, तो बचा कितने साल का ब्याज? 1 साल का ब्याज। तो ये 1 साल का ब्याज कितना रुपए है? 60 रुपये। 1 साल का ब्याज 60 रुपये, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 120 रुपये। तो 1320 के अंदर क्या है? 2 साल का ब्याज है, तो हम 120 रुपये माइनस कर देते, तो मूलधन कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। इसके अंदर क्या है? प्रिंसिपल। इसके अंदर क्या था? प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर का ब्याज इंटरेस्ट। तो जब प्रिंसिपल, इसके अंदर क्या है? प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर का इंटरेस्ट माइनस करेंगे। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल माइनस हुआ, 3 ईयर के इंटरेस्ट में से 2 ईयर का इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो 1 ईयर का इंटरेस्ट बचेगा, जो कितना आया? 60। 1 ईयर का इंटरेस्ट आया 60, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ? 120। 1320 में से 120 घटा देंगे तो कितना आया? 1200। अब ये 1200 तो आ गया प्रिंसिपल, और 1 साल का ब्याज कितना था? 60। तो ये 60 इस 1200 का कितना परसेंट है? 12 पंजे 60, तो आंसर कितना आया? 5%। इसका सही आंसर
आ चुका है। अगला सवाल आपको मुझे कमेंट में करके देना है। आपके लिए ये होमवर्क है या आप मुझे इस सवाल को कमेंट में करके बता दो, ठीक है। तो कमेंट में इसका आप आंसर जरूर दीजिएगा। देखते हैं किस स्टूडेंट का आंसर आता है। मैं भी चेक करूंगा कमेंट में कि कौन स्टूडेंट है जिसका दिमाग चल रहा है। कितने लोग 15-20 कमेंट शुरुआत की, 25 कमेंट जिस शुरुआत की देखता हूँ मैं कि कौन कौन सबसे सुपर फास्ट तरीके से और जल्दी इसको कमेंट में आंसर कर सकता है। तो फिर करते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।